हेड या जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। रचना क्लास 10th गणित, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और अब की बार भी रचना पूछा जाएगा, तो रचना पूछा जाएगा। रचना तो बोर्ड पे भी सर एक रचना बताए हुए थे, तो आप सभी का कमेंट आ रहा था और एक बच्चे मुझे कॉल भी कर दिए थे कि सर यानी बोर्ड पे तो मैं सीख लिया, लेकिन आप कॉपी पे विथ प्रूफ दिखाइए कि किस प्रकार से खींचेंगे, कैसे खींचेंगे। तो इसलिए सर को आज बोले हैं, तो सर आपको रचना विथ प्रूफ किस प्रकार से खींचना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका रिजल्ट क्लियर आएगा। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आज की यह सेशन को पूरा लास्ट तक देखिए, एक एक चीज समझ में आ जाएगा किस प्रकार से रचना बनाया जाता है। आपके एग्जाम में अगर रचना आएंगे तो कैसे छक्का छोड़ाना एकदम सिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि मालूम ही है मैथ का बादशाह आपके सामने खड़े हैं। तो आप सुनिए सही से। तुम लोगों के बीच में एक कोशिश किया हूं कि मेरे बच्चों, सारे टीचर पढ़ाते हैं, ग्राफ पढ़ाते हैं, प्रमेय पढ़ाते हैं, रचना भी बताते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जितने भी स्टूडेंट 10th वाले होता है, सारा प्रमेय, ग्राफ, रचना फाड़ के चोट्टा सब ले जाता है। अरे बकलोल कहने, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बहुत आसान होता है। मैं आपको बता दूं, रचना, ग्राफ और प्रमेय, आपको ये 3 क्वेश्चन आउट रहता है, 5 या 15 नंबर का क्वेश्चन। इसलिए मेरे बच्चों, आज तुम लोगों के बीच मैं अपना सेशन जो जारी किया हूँ, इस सेशन को मैं तुम लोगों के बीच रचना को प्रूफ किया हूँ, विथ कॉपी पेंसिल के साथ मैंने प्रूफ किया हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ। इसलिए चोरी नहीं की जाती है रचना। इसलिए रचना का आज तुम लोग को मैं धुंधार मिट्टी में मिलाने वाला कहानी के अकॉर्डिंग मैंने बताया हूँ। इसलिए इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगले लेक्चर में भी जो अगर बच जाएगा उसको मैं ख़त्म करूँगा। तो आज मैं स्टार्ट किया था वृत्त से संबंधित रचना, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे सेशन को जरूर देखेंगे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से आप बने रहते हैं वीडियो में और देखते रहेंगे जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कहा जाता है ना, क्या सोचा था कि नहीं लौटेंगे रे, अरे नहीं लौटेंगे, गलत बात। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रहेगा ना? यस, चलो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच एग्जाम से रिलेटेड आपको मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जिंदगी में तुम सब चीज चोरी कर सकते हो, लेकिन यह नहीं चोरी कर सकते हो, जिसका नाम है रचना। बाबू, तुम प्रमेय चोरी कर सकते हो, किसी में से छाप सकते हो, लेकिन तुम रचना नहीं छाप सकते हो। यह एक प्रकार का कला होता है, यह एक प्रकार का कला होता है। जब तक तुम सीखोगे नहीं, जब तक तुम करके दिखा नहीं सकते हो। तो मेरे जिंदगी में दोस्तों, मैं तुम लोगों के बीच आज मैं रचना मतलब लेके जो आया हूँ। टोटल मार्क्स आपको 5 मार्क्स का पूछता है, जिसमें से बच्चों आपको 2 क्वेश्चन पूछता है। एक सर्कल से रिलेटेड पूछता है और एक त्रिभुज से रिलेटेड पूछता है। 2 क्वेश्चन पूछता है। तो पहले मैं वृत्त से संबंधित रचना बताता हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों के पास चलूंगा आपको त्रिभुज से रिलेटेड। तो आइए, सबसे पहला बात, मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें बच्चों तुम लोग को पता होगा कि सर जी कि यह जो मैं रचना बताने जा रहा हूँ आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये मेरा आपको भारती में मिलेगा, स्टूडेंट फ्रेंड में मिलेगा, ये सब अदर बुक में एमबीडी में मिलेगा, आपको आरडी शर्मा मिलेगा, ये अलग बुक में मिलेगा जो आपको पूछता है। चलो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे और उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। कुछ नहीं करना है। वो बच्चों, तुम लोग को रचना बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, 1000 बार बोलूंगा कि सर क्या 1000 बार बोलिएगा। तुम लोग को केवल एक स्केल चाहिए, मेरे पास एक स्केल चाहिए और उसके बाद प्रकाल चाहिए और पेंसिल चाहिए, एक रबर चाहिए और एक चाहिए। समझ में आ गया? इतना चीज अगर अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 चीज अवेलेबल है, तो रचना आप बिल्कुल बना सकते हैं। बात समझ में आना? चलो मैं सबसे पहले जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। कहता 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच रहा है, यहाँ तक हम काम करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले अपना स्केल पर ध्यान देखिए, स्केल पर 1 से लेकर
आपको 15 तक अंकित किया गया है और यहाँ भी 1 से लेकर 6 तक किया गया। तो बड़ा वाला में नहीं, छोटा वाला में आराम से ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे 1 से लेकर 3.5 तक। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा पूरा 3 है, मेरा 3 है, 3.5 और बीच में मेरा ये 5 है, 12 वाला लाइन जो है 5 है। तो 3.5 मैं सबसे पहले अपना स्केल पर मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद कहीं पर आराम से रख देंगे, रखने के बाद आराम से घुमा देंगे, आराम से क्या करेंगे, घुमा देंगे, मस्ती से बढ़िया से क्या करेंगे, घुमा देंगे। घुमा देने के बाद ये जो मेरा बन गया, तो इस जो जहां से घुमाया है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये मेरा सर्कल का ये सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू रे, कहीं भी तुम त्रिज्या आराम से त्रिज्या खींच लेना, ये मेरा ओ हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। आराम से रेडियस खींच देंगे, यह मेरा रेडियस हो जाएगा। तो ये मेरा सेंटर हो जाएगा, उसको नाम हम ओ दे दिए, ठीक है ना। ये मेरा त्रिज्या हो गया। जो हम कितना त्रिज्या के खींचे हैं, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, हम 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। सबसे पहले देखते चलिए, रचना में कुछ ना जेना जेना कहेगा वैसे वैसे बनाएंगे बाबू रे। कहता 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 3.5 सेंटीमीटर स्केल पर मेजरमेंट कर लिए वाले एक वृत्त खींचे। सर जी यहाँ तक काम हो चुका है, सर जी यहाँ तक काम हो चुका है। कहता है अब इसके बाद आगे बढ़िए। कहता है इसके एवं उसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंदर एगो समबाहु त्रिभुज, तो सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए इसमें सभी भुजा बराबर हो। कुछ नहीं करेंगे राजा रे, ये दुनिया का सच्चाई बात है कि सर क्या दुनिया का सच्चाई बात है। तो मैं अपना है परकाल और पेंसिल से ध्यान सुना, जितना त्रिज्या से, ध्यान से देखो बाबू रे, तूने जितना त्रिज्या से खींचा है, जैसे यह 3.5 त्रिज्या का है, तो इस चाप को छोट बड़ नहीं करना है, छोट बड़ नहीं करना है कहीं से भी। जैसे यहाँ से मैंने एक त्रिज्या खींच दिया, इस पॉइंट से हम इस पर 6 बार काटेंगे, तो मैं जहां से चला था पुनः वहां पर पहुंच जाएंगे। तो 6 बार काटेंगे। एक राम, क्या हो गया, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद क्या हो जाएगा, लक्ष्मण के बाद भारत, भारत, भारत के बाद क्या हो जाएगा, भारत के बाद शत्रुघ्न, क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के बाद क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न के बाद क्या हो जाएगा, दशरथ, शत्रुघ्न के बाद क्या होगा, दशरथ, हाँ दशरथ के बाद क्या हो जाएगा, दशरथ के बाद हो जाएगा कौशल्या, दशरथ के बाद क्या हो जाएगा, कौशल्या। कहने का डैट मीन्स कि सर जी 5 बार काटेंगे नहीं, 6 बार काटेंगे। है 1 2 3 4 5 6 बार जब हम काटेंगे तो मैं जहां से चला था वहीं पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने 6 बार काट दिया, 6 बार काटा, एकदम जिस त्रिज्या से, जितना त्रिज्या से खींचिएगा उस वृत्त पर आप 6 बार काटिएगा तो ऑटोमेटिक जहां से चलिएगा वहां से पहुंच जाइएगा। उसके बाद कुछ नहीं करिएगा। जैसे यहां से हम काटे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एगो कटान बिंदु को छोड़कर, एगो को छोड़कर हम सेंटर से मिला देंगे, एक को छोड़कर। तो इसको हम छोड़ दिए, इसको और इसको अपना सेंटर से मिला देंगे आराम से, इसको और इसको अपना सेंटर से क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर इस कटान बिंदु को छोड़कर फिर इसको इससे सेंटर से मिला देंगे, फिर इसको कटान बिंदु को छोड़कर अपना सेंटर से मिला देंगे, फिर इसको हम छोड़कर अपना सेंटर से मिला देंगे। यह सेंटर से मिला हुआ है और आराम से तुम लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि सर जी घड़ी में कितना सुई होता है, घड़ी में, किसी घड़ी में कितना सुई होता है, किसी घड़ी में कितना सुई होता है, तो किसी घड़ी में 3 सुई होता है। यस, किसी घड़ी में कितना सुई होता है, 3 सुई होता है। आप कुछ नहीं करना है राजा रे, आपको कुछ नहीं करना है कि सर क्या करना है, आप प्रत्येक सुई को आप बोल्ड कर देंगे और प्रत्येक सुई को एक दूसरे से मिला देंगे। जैसे ए पापा को बी पापा से मिला देंगे, ए राजा को बी राजा से मिला देंगे, ए माँ के परी को बी से मिला देंगे। इतना ही नहीं, बी लाला को आप सी से मिला देंगे, बी लाला को सी से मिला देंगे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सी मेरे मोना को मैं ए से मिला दूंगा। क्या एक दूसरे से मिला दिया, क्या एक दूसरे से मिला दिया? ध्यान से देखो, क्या एक दूसरे से मिला दिया? और गौर से देखो कि एकरा अंदर में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ए और बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। एक लड़का हमको कहता है सर, यस, आप पढ़िए ध्यान से देखिए,
3.5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या हम खींच लिए, त्रिज्या खींच लिए। उसके अंतर्गत, हाँ अंतर्गत मतलब अंदर, अंतर्गत मतलब अंदर, अंतर्गत मतलब अंदर, कहता है एक समबाहु त्रिभुज। यस, एक समबाहु त्रिभुज हम बना लिए। अभी लड़का कहता है सर केना विश्वास करेंगे समबाहु त्रिभुज है। अरे तुम्हारा ये थर्मामीटर है, ये कौन मीटर है? थर्मामीटर। अगर सब भुजा की लंबाई मापेंगे बराबर आएगा तो क्या समबाहु त्रिभुज नहीं होगा सर? अरे बोलो बच्चों, क्या कमेंट करो। चलो मैं मापता हूँ, ध्यान से सुना, मैं मापता हूँ ए से सी के लंबाई मापता हूँ तो मेरा 6 आ रहा है, उतना ही ए से बी भी माप रहा हूँ 6 आ रहा है, उतना ही बी से सी भी मापता हूँ 6 आ रहा है। इसका मतलब सर जी सब भुजा की लंबाई 6 आ रहा है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया मेरे राजा मेरे। अब कुछ नहीं करना है, अब मेरा 5 नंबर मोदिया के बापों से नहीं कटाएगा, नीतीशवा के बापों से नहीं कटाएगा, एकदम देगा, एकदम ठोकौआ मोहर मार के देगा। आप सिर्फ एगो भाषा लिख देंगे, लास्ट में क्या भाषा लिख देंगे? अतः, अतः, अतः कुछ न करेंगे। क्वेश्चने में है अतः सटा के, अतः सटा देंगे। बहुत ना याद करेंगे, कहते बहुत याद करता है, अपने क्वेश्चन में अतः सटा देंगे। अतः 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा एवं उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज नाम दे देंगे। अभी नाम है ना ए बी सी बनाया, हो गया। रसमलाई मार के 5 नंबर एकदम दे देगा, एकदम सही करके दे देगा। कोई माइक के लाल नहीं रोक सकता है। एक बार और स्टेप बाय स्टेप, एक बार और स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण। सबसे पहले क्वेश्चन का 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो सबसे पहले हम कुछ न किए, स्केल लिए। इस स्केल पर बाबू रे क्या किए कि 1 से लेकर 3.5 तक हम माप लिए। उसके बाद माप कर हमने क्या कर दिया, एक बार घुमा दिया तो मेरा वृत्त खिंचा गया। इसको छोट बार नहीं किया, जितना त्रिज्या से खींचते हैं और वृत्त पर कहीं से भी तुम 6 बार काटोगे। कितना बार काटोगे? 6 बार। याद कर लो, 6 बार काटोगे तो मेरा यहाँ से जहां से काटते हैं वहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद एक खून को कटान बिंदु को छोड़कर केंद्र से मिला देंगे, फिर एक को छोड़कर केंद्र से मिला देंगे, फिर एक को छोड़कर केंद्र से मिला देंगे तो मेरा घड़ी में 3 गो सुई बनेगा। कै गो सुई बनेगा? 3 गो सुई बनेगा। कै गो सुई बनेगा? 3 गो सुई बनेगा। और प्रत्येक सुई को लवर ए को बी से, बी को सी से, सी को हे से मिला देंगे तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और यह समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो मेरा रचना कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं करूंगा, अपना क्वेश्चन में अतः सटा के, अपना क्वेश्चन में भाषा लिखेंगे अतः सटा के, समबाहु त्रिभुज के जगह पर एबीसी नाम दे के, समबाहु त्रिभुज के जगह पर एबीसी त्रिभुज नाम देकर मेरा भाषा भी लॉजिकल है, मेरा भाषा भी का भी कंसेप्ट अलग है। तो आपको ये रचना क्लियर हो गया। लेकिन बाबू कि क्या सर सिर्फ त्रिज्या के जगह पर कह देगा 3 सेंटीमीटर कह देगा, 2 कह देगा, सार ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आया ना? चलो मेरा एक क्लियर हो गया। हम अब अगला रचना पर चलते हैं। अब क्या चलते हैं? अगला रचना पर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए हम रचना नंबर 2 पर चलते हैं। रचना नंबर 2 पर चलते हैं। 2 पर क्या चलते हैं? अब क्वेश्चन क्या लिखते हैं वही लिखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे एवं उसके परिगत या बहिर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। यही है, आपको 5 नंबर में पूछता है। ध्यान सुनो, कुछ नहीं कहा कि लाला रे कहे चो कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है
खींचना है और ओकरा अब परिगत कह दिया तो परिगत का मतलब होता है बाहर या बहिर्गत। तो कभी कभी बहिर्गत कह देता है तो ब से बाहर ब से बहिर्गत लड़का पकड़ लेता है, लेकिन परिगत कहता है लड़का नहीं पकड़ता है। क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ के चले आते हैं, लाला रे मोना रे सोना। तो परिगत के भी मतलब बाहर हो चाहे, बहिर्गत के मतलब भी बाहर होता है। कोई आपको कहेगा कि सर जी परिगत या बहिर्गत, तो समझ जाइए बाहर। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। एक जमाना था कि आप हम अंदर बनाए थे, एक जमाना है आपको हमको बाहर बनाना है। तो आराम से बना लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले राजा रे जितना सेंटीमीटर त्रिज्या का कहा वृत्त खींचने के लिए, तो पहले यहाँ तक काम करेंगे। आराम से अपना स्केल को आराम से रख लेंगे। क्या स्केल को हम रख लिए? यहाँ देखो मैं स्केल को रख लिया। स्केल पर रखने के बाद मैं नापता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ 1 से 3.5 तक। तो ये मेरा 3 है, ये 3 है, ये मेरा 0.5 है। तो 3.5 तक मैंने मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद आराम से बीच में कहीं पर रख देंगे और आराम से ऐसे घुमाएंगे। बीच में रखकर आराम से ऐसे घुमाएंगे, आराम से ऐसे घुमा देंगे। यहाँ से देखना राजा रे, क्या मैंने घुमा दिया। घुमाने के बाद यह मेरा त्रिभुज बन गया, सॉरी यह मेरा वृत्त बन गया। यह मेरा क्या बन गया? वृत्त बन गया। कुछ नहीं किया, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मैंने वृत्त खींच लिया। यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद कुछ ना करेंगे, जितना त्रिज्या से मैंने वृत्त खींचता है, इस वृत्त के किसी भी बिंदु से, वृत्त के किसी भी, वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होता है, कहीं बिंदु से 6 बार काटेंगे इस वृत्त पर। याद करो कितना बार? 5, 1, 6 बार काटना है। आराम से कहीं से काटना स्टार्ट करो, आराम से कहीं से भी काटना स्टार्ट करो। तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, 1 के बाद क्या होगा? 2 के बाद क्या हो जाएगा? 2 के बाद क्या हो जाएगा? 2 के बाद हो जाएगा 3, 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 के बाद क्या हो जाएगा? 3 के बाद हो जाएगा 4 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा 5, 4 के बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या हो जाएगा? 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए, जहाँ से चले थे राजा रे वहीं पर पहुँच गए, जहाँ से चले थे वहीं पर क्या कर गए? पहुँच गए। तो 6 बार काट लिए। कि सर जी वो तो अंदरे वाली लिखा है। हाँ अंदरे वाली लिखा है, जना अंदर वाली से काम किए तो नहीं तो बाहर वाली में काम करेंगे। 80% यूज है अंदर वाली का, समझ में आया ना? तो अब हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इस केंद्र को एक खून को कटान बिंदु से मिला देंगे। एक खून को कटान बिंदु से क्या करें? मिलाएंगे। तो मान लीजिए अब ध्यान देके कुछ नहीं करेंगे, यह है तो हम यहाँ से ध्यान देखो, एगो कटान बिंदु से पहले मिलाएंगे। ध्यान देखो, इसको हम इससे मिला दिए। मिलाने के बाद एगो छोड़ देंगे, एगो छोड़कर फिर इससे हम मिला देंगे। एगो छोड़कर फिर इससे हम मिला देंगे, एगो छोड़कर इससे भी मिला देंगे। फिर एगो कटान बिंदु छोड़कर हम इससे मिला देंगे। फिर एगो कटान बिंदु छोड़कर हम इससे मिला देंगे। फिर एगो कटान बिंदु छोड़कर इससे मिला देंगे। फिर एगो कटान बिंदु छोड़कर ये मिला देंगे। तो घड़ी में कितना सुई हुआ? तो 3 गो सुई हुआ। घड़ी में कितना सुई हुआ? तो 3 गो सुई हुआ। ध्यान से सुनना। अब हमको बनाना है परिगत बनाना है। क्या बनाना है? परिगत बनाना है बाबू रे। क्या बनाना है? परिगत। हमको तो अंतर्गत बनाना है नहीं, लेकिन आधा काम हुआ अंतर्गत। अंतर्गत अगर बनाना था तो इसको इससे मिला देते, इसको इससे मिला देते, इसको इससे मिला देते तो अंतर्गत हो जाता। अगर अंतर्गत हमको बनाना रहता तो आराम से हो जाता। अंतर्गत अगर हमको बनाना रहता तो कोई बातें नहीं था। अंतर्गत अगर हमको बनाना रहता तो कोई बात नहीं था। लेकिन हमको बनाना क्या है? परिगत बनाना है। क्या बनाना है? परिगत बनाना है बाबू रे। ध्यान से सुना। तो परिगत बनाना है तो अब एगो बात करना है। परिगत बनाना है तो एगो बात करना है कि सर क्या बात करना है? ध्यान से देखिए क्या बात करना है। से हमको परिगत बनाना है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। प्रत्येक छोर पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम 90 डिग्री का कोण बनाने आना चाहिए। अब देखिए अगर आराम से आप चाप को छोटा सा छोट कर लेंगे। छोटा करने के बाद इस छोर पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ध्यान से देखना। तो ऐसे मैंने नचा दिया। नचाने के बाद अंदर से हम याद करो 90 डिग्री कोण कैसे बनता है? 60 का 60, 60 का 60, 60 दूना 120, 60 दूना 120, फिर 60 पर से ऊपर, 60 पर से ऊपर और 120 पर से ऊपर जो कट जाएगा वही हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अब कैसे बनाएंगे? अब ध्यान देखो, अब यही 90 है। अब इस लाइन से सटा के आधा पटरी ऊपर, आधा स्केल ऊपर, आधा स्केल नीचे, पूरा स्केल फुल स्केल ऐसे खींच देंगे। आधा स्केल ऊपर, आधा स्केल नीचे, ऐसे मैंने खींच दिया।
उसके बाद हम कॉपी को है दाहिना में नचाएंगे, दाहिना साइड में ना नचाएंगे, लेफ्ट नहीं नचाएंगे, दाहिना ना नचाएंगे, राइट में ना नचाएंगे। राइट में ना नचाने के बाद इस छोर पर आ जाएंगे, इस छोर पे आ जाएंगे, फिर इस छोर पर भी हम 90 डिग्री बनाएंगे, इस छोर पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो ये मैंने खींच लिए। खींचने के बाद क्या चीज हो गया, 60 का 60, 60 का 60, 60 दूना 120, फिर 60 पर से ऊपर, फिर 60 पर से ऊपर, फिर 120 पर से ऊपर, 120 पर से ऊपर, 120 पर से ऊपर। तो यह हुआ और यह हुआ। फिर हम क्या करेंगे, आराम से कुछ नहीं करेंगे बाबू रे। उसके बाद हम आराम से क्या करेंगे, आधा पटरी ऊपर आधा पटरी नीचे सटा के एकदम सटा के उससे एकदम सटा के खींच देंगे, एकदम सटा के खींच देंगे, पूरा पटरी खींच देंगे, आधा ऊपर आधा नीचे। क्या खींच दिए, एकदम 90 डिग्री हो गया। फिर कॉपी कैसे नचाएंगे, सर जी निर्माण हो रहा है, हाँ सर जी इमारत बन रहा है, हाँ इमारत बन रहा है, हाँ। अब लास्ट छोर आ गया, क्या आ गया, लास्ट छोर। इस पर भी 90 डिग्री बनाएंगे, इस पर भी हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो इस पर भी हम आराम से 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये मेरा ऐसे कर दिए, एक बार चाप को नचा दिए, 60 का 60, 60 का 60, 60 दूना 120, 60 दूना 120। अब हम क्या करेंगे, 60 पर से ऊपर काटेंगे, 60 पर से ऊपर काटेंगे और 120 पर से ऊपर काटेंगे। यही ना कट गया, यह कट गया, तो यह मेरा 90 हो जाता है। 60 और 120 पर से ऊपर काटते हैं, उसका अधिया कितना होता है, 90 होता है। उसका अधिया कितना होता है, 90 होता है। अब क्या करेंगे, सटा के क्या करेंगे, सटा के आराम से सटा के क्या करें, आधा पटरी ऊपर आधा पटरी नीचे खींच देंगे, सटा के आधा पटरी ऊपर और आधा पटरी नीचे खींच देंगे। क्या खींच दिए, हाँ क्या खींच दिए, क्या एक इमारत बन गया, यस सर जी एक इमारत बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो अब इसको हम बोल्ड करेंगे, जहां पर कट गया इसको बोल्ड करके इसका नाम हम ए दे दिए, इसका बोल्ड करके इसका नाम हम बी दे दिए, इसको बोल्ड करके इसका नाम हम सी दे दिए। हमको जो एक्स्ट्रा हुआ तनका, जो छोटा हमको एक्स्ट्रा हुआ उसको मिटा देते हैं, जो छोटा तनका एक्स्ट्रा हुआ उसको हम मिटा देते हैं, जो छोटा हमको तनका एक्स्ट्रा हुआ उसको हम मिटा देते हैं। यही मेरा पापा ए हुआ, यह मेरा बी हो गया, ये मेरा इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम हम क्या दे दिए, सी दे दिए। अब क्या सीख मिला, क्या सीख मिला कि यह त्रिभुज, यह जो त्रिभुज बना यह अंदर बना कि बाहर बना, तो सर जी यह त्रिभुज बाहर बना। यस, कहा भी था परिगत और बहिर्गत। अब समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, विश्वास नहीं तो सबभुजा की लंबाई माप लिया जाए, अगर बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होबे करेगा। यस, मैंने नापता हूँ तो ये अभी मेरा 12 सेंटीमीटर आया, मैं फिर इसको भी मापता हूँ, मैं इसको भी मापता हूँ, 12 सेंटीमीटर आया, मैं फिर इसको भी मापता हूँ, 12 सेंटीमीटर आया। यस, इसका मतलब है कि यह समबाहु त्रिभुज आ गया। यह क्या है, समबाहु त्रिभुज आ गया। कि सर क्या फर्क क्या पड़ा, सर अंतर्गत में और बहिर्गत में क्या फर्क होता है। तो जितना काम 80% काम अंतर्गत लिखा होता है, सिर्फ क्या होता है अंतर्गत बनाना होता है, तो प्रत्येक सुई को एक दूसरे से क्या करते हैं, मिला देते हैं। अगर बहिर्गत बनाना होता है, बहिर्गत बनाना होता है तो प्रत्येक सुई पर 90 डिग्री का निर्माण करते हैं और खींचते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, परिगत समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बाबू रे बहुत टफ है, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो अगर मुझसे अगर कोई पूछेगा कि सर जी कि आपने 2 रचना बताए हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन दोनों का कर दीजिए। यस सर, शॉर्ट रिवीजन कर दीजिए। इतना ही नहीं बच्चों, तुम लोगों के पास अगर दिक्कत होगा टेलीग्राम पर इसका हम डाल भी देंगे, आप लोगों को पिक भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले मैं समझा देता हूँ, ये मेरा ध्यान से सुना, ये मेरा अंतर्गत वाला है। तो जिसको कहा जाता है, जिसको घर वाली से बात करने आता है ओकरे बाहर वाली से बात करने आएगा। अब घर में बात करने के सैल्यूटे नहीं है तब बाहर कहाँ से बतियाएगा, कहाँ बतियाएगा हो नहीं। इसलिए ट्रेनिंग कौन देती है, घर वाली ही ट्रेनिंग देती है बात करने का। यस, जिसको घर वाली से बतियाने आएगा तो बाहर वाली से भी बतियाने आएगा। अब ध्यान देखो, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, अपना स्केल और ये मेरा पेट्रोमीटर है कहने का डैट मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। इस पर 3.5 सेंटीमीटर माप के एक वृत्त खींच दिया। वृत्त खींचने के बाद जितना त्रिज्या से खींचते हैं तो इस पर 6 बार काटते हैं। 6 बार काटता है तो एक कटान को छोड़कर मिला देते हैं। मिलाने के बाद जाएगा सुई निर्माण होता है, 3 गो सुई निर्माण होता है, 3 गो सुई
निर्माण होता है, तीनों सुई में प्रत्येक सुई को एक दूसरे से मिला देते हैं तो वह समबाहु त्रिभुज बन जाता है, अंतर्गत बन जाता है। तो अंदर वाली बहुत आसान होता है। यस कहा जाता है घर वाली से बात करना बहुत आसान है, तनका तू बाहर वाली से बात करके दिखाना दे कि तू लफड़ा करता है, बहुत तुमको आगे पीछे करेगा, पागल बना देगा, एकदम 10 महीना आगे पीछे घुमाएगा तुमको, तब तुमको बात करने का मौका मिलेगा। तो ये घर वाला था, मैं आसानी से काम इसका हो गया, आसानी से हो गया। अब ध्यान से देखो गौर से बाबूरे, है परिगत है, ये परिगत कहता है जो त्रिज्या वही है और उसके परिगत या बहिर्गत, परिगत या बहिर्गत कुछ नहीं काम हुआ है। जितना सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कहता है उतना सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए, खींचने के बाद इस पर 6 बार काट दिए, जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या से लेकर इस पर हम 6 बार काट दिए। 6 बार कटने के बाद क्या करते हैं कि प्रत्येक को एक को छोड़कर मिला देते हैं। 3 गो सुई होता है, 3 गो सुई होने के बाद क्या करते हैं कि प्रत्येक सुई पर अहू सुई पर 90 डिग्री बना के खींचते हैं, अहू सुई पर 90 डिग्री, अहू सुई पर 90 डिग्री, प्रत्येक सुई पर 90 डिग्री हम बना के और खींच देते हैं। तो मेरा ये बनता है बाहर में, तो मेरा परिगत समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो दोनों रचना कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाषा लिखना है तो भाषा अही में सटा देंगे, क्या सटा देंगे, सिर्फ कुछ आने में अतः सटा देंगे, अतः अतः 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, वाला एक वृत्त खींचा एवं उसके परिगत या बहिर्गत एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया। एकदम रसमलाई मार के 5 नंबर बैठा देगा, एकदम रसमलाई मार के 5 नंबर क्या करेगा, खुशी में बैठा देगा। जब मैं जैसे जैसे बोला हूँ वैसे वैसे काम करोगे तब। सुनिए गौर से, रचना तुम चोरी नहीं कर सकते हो बाबू, मैं बार बार कहता हूँ कि रचना तुम चोरी नहीं कर सकते हो। रचना का कॉन्सेप्ट होता है, स्टेप होता है, तुम स्टेप याद करके रखना। तो सुनो एक बार, मेरा बात को तुम सुनोगे, मेरा बात को तुम रिकॉर्ड करके रख लेना। अगर मेरा बात रिकॉर्डिंग करके अगर रख लोगे याद रहेगा तो रचना का तुम हीरो हो जाओगे, सबको पढ़ा दोगे। पहला चरण क्या आता, 1 नंबर स्टेप में, स्टेप नंबर 1 कि जितना त्रिज्या का कहेगा वृत्त खींचने के लिए सबसे पहले उतना अपना स्केल पर माप के तुम घुमा देना। 1 नंबर स्टेप ई हो गया, स्टेप खाली याद करके रखना। दूसरा का स्टेप में जितना त्रिज्या से तुमने वृत्त खींचेगा और वृत्त पर तुम 6 बार काट देना। कितना बार काट देना, 6 बार काट देना। चले अब स्टेप नंबर 3, प्रत्येक 6 बार काटोगे तो एक को कटान बिंदु को छोड़कर क्या करेंगे, केंद्र से मिला देना। तो 3 गो घड़ी के सुई का निर्माण होगा, 3 गो घड़ी के सुई के निर्माण होगा। अगर घर वाली से बतियाना होगा तो प्रत्येक सुई के एक दूसरे से मिला देंगे, लबरी लेखा मिला देंगे तो ओकरा अंतर्गत एगो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर बाहर में बनाना हो तो बाहर बनाना, तो प्रत्येक सुई पर तुम 90 डिग्री बनाना, प्रत्येक सुई पर तुम 90 डिग्री बनाना और आधा पट्टी ऊपर आधा पट्टी नीचे, और दाहिना साइड घुमाकर, फिर दाहिना साइड घुमा कर प्रत्येक पर 90 डिग्री बना दोगे तो तुम्हारे परिगत क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यही मेरा स्टेप है। मैं बार बार बोलता हूँ रचना का तुम स्टेप याद करना। पहले 1 नंबर स्टेप में क्या है, सुनो मेरा बात को रिकॉर्ड कर लेना। 1 नंबर स्टेप में सबसे पहले जितना त्रिज्या का कहेगा उतना त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया, स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। मैं बार बार कहता हूं रिवीजन का ध्यान सुना। एक स्टेप में क्या है, स्टेप नंबर 1 में कि जितना त्रिज्या का कहेगा उतना एक वृत्त खींच देना, खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना कि जितना त्रिज्या से तुम वृत्त खींचते हो उस वृत्त पर तुम 6 बार काटना, 6 बार में तुम जहां से काटते हो वहां पर पहुंच जाएगा। तो ये भी स्टेप खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या करना, एक खून को कटान बिंदु को तुम छोड़ देना, एक खून को कटान बिंदु को तुम छोड़ देना और एक खून को छोड़कर मिलाओगे तो घड़ी में 3 गो सुई का निर्माण होगा। तो ये भी स्टेप आपका खत्म हो गया। स्टेप नंबर 4, अगर अंदर में बनाना हो तो प्रत्येक सुई को एक दूसरे से मिला देंगे, अंदर में बनाना हो तो प्रत्येक सुई को एक दूसरे से मिला देंगे तो अंदर में बन जाएगा। अगर बाहर में मिलाना हो, बाहर में समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना हो तो प्रत्येक सुई पर तुमको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, प्रत्येक सुई पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तुमसे एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई माइक
माई का लाल तुमको नहीं रोक सकता है। क्या सर क्लियर हुआ कि ना हुआ कि एक बार और शॉर्ट रिवीजन कर दे? हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब रचना के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस सबको सर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर डाल दीजिएगा, डीपी में लगा दीजिएगा, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो इसलिए कॉपी बनता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग आपको बुक स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी, हम NCERT, एनसीईआरटी मतलब बीटीसी, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन। तुमको पता है कि एनसीईआरटी में 11.1 है और 11.2 रचना है, जिसमें यह आपको वृत्त का त्रिभुज का है और यह मेरा वृत्त का है। तो सबसे पहले हम वृत्त स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे सर? वृत्त। वृत्त बहुत आसान रचना होता है। और इससे पहले वृत्त स्टार्ट करने से पहले एक मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है वृत्त वाला रचना में। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया हुआ है कि रचना बना सकता है। क्या सर कॉन्सेप्ट मैं दे दूं? कॉन्सेप्ट दे दूं? तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट में ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो बाबू रे, कॉन्सेप्ट क्या है? चोर। चोर, ध्यान से सुनना, चोर चोर मौसोरे भाई, मौसोरे भाई, ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट है सर। चोर चोर मौसोरा भाई, बात समझ में आया ना? यही कॉन्सेप्ट है, चोर चोर मौसोरे भाई, बात समझ में आया ना? चलिए तो यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं इस्तेमाल करूंगा। कोई कहेगा कि 5 सेंटीमीटर, ध्यान सुनेगा, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। एक रेखाखंड, एक रेखाखंड खींचे, एक रेखाखंड खींचे एवं उसे उसे लंब, उसे लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करे, लंब समद्विभाजित करे। यही है आपको, यही अगर जिस दिन यह बात अगर समझ में आ जाएगा तो 11.2 के तुम अगर हीरो नहीं हो जाओगे, अगर मास्टर नहीं बना दिए तुमको हम रचना का, तो तुम मेरे नाम पर भी तुम एक कुत्ता पाल देना, रोनी, रोनी नाम का कुत्ता पाल देना। कहना हे रोमी, हे रोमी, सर का बात बोले हुए थे, मेरा रोमी कुत्ता सर बोले थे कि अगर ये रचना सीख जाएंगे तो हम मास्टर नहीं बन गए, तुमको मास्टर नहीं बना दिए, तब मेरे नाम पर तुम्हें कुत्ता पाल देना। बात समझ में आया ना? चलो ध्यान से सुना, तो क्या है बाबू रे, सबसे पहले क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो कुछ नहीं करना है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। 5 सेंटीमीटर का एक क्या करना है? रेखाखंड। इसमें 5 सेंटीमीटर माप देंगे, 5 सेंटीमीटर माप देंगे, 5 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड खींच देंगे। और नहीं तो आराम से 1 से लेकर 5 तक खींच देंगे, आराम से 1 से लेकर 5 तक खींच देंगे, 1 से लेकर 5 तक खींच देंगे। तो लीजिए मैंने एक खींच दिया, इसका नाम दिया A और इसका नाम दिया B। आई मेरा क्या सेंटीमीटर के है? 5 सेंटीमीटर के है। क्या सेंटीमीटर के है? 5 सेंटीमीटर के है। यहाँ तक खींच दिए। कहता अब उसे, उसे एवं उसे, ध्यान से सुनिएगा, एवं उसे लंब मतलब 90 डिग्री, और सम मतलब बराबर, और दुई मतलब 2, और भाजित मतलब बांटना। इसको बराबर बराबर 2 भाग में बांटना है, इसको 50-50 2 भाग में बांटना है। इसको क्या बांटना है सर जी? 50-50 2 भाग में बांटना है। तब 50-50 2 भाग में कैसे बटाएगा? तो एगो लड़की हमको कहती है सर जी हे सिंपल है, सर जी सिंपल है, कुछ ना करेंगे सर जी, कि 5 है सर जी, 5 है, तब 5 के अधिया, 5 के अधिया सर अढ़ाई, अढ़ाई जहां पूरेगा सर जी वहां पर एना कॉमा मार देंगे और सर जी सीधे एना खींच देंगे, तब 50-50 हो जाएगा। हम कहे ना ना, हम इस तरह से छीन ले लिए, तो अब ये छीन ले लिए, तो अब देखो छीनने में मर्द के बेटा अच्छे तो बता दे, तनका मर्द के बेटा से तो बता दे, लेकिन सर तब तो ना होगा। जब स्केले छीन लीजिएगा तो हम की जाने गेली कि कर दिया ऑइलम है कि ऑइलम है कि ऑइलम है। तो यस, मेरे पास एक ऐसा जादू है, विश्वास नहीं है, तुम कितनों सेंटीमीटर के रेखाखंड तुम हमसे खिंचवा दो, उसको हम 2 भाग में अगर नहीं बांट दिए तो मेरा नाम नहीं। तुम मुझसे तुम छीन लो, तुम मुझसे तुम ले लो, तो यो मैं ऐसा इसको 2 भाग में बांटूंगा। जब तुम थर्मामीटर लगाना, अगर नहीं पूरेगा तब तुम मुझे कुछ कहना। बाबू रे आराम से मैं तुमसे, अगर मेरा से तुम छीन लेते हो तभी भी मैं वर्क कर सकता हूँ। तो एक लड़की हमसे यह
चुरा कर मांग ली, कहता ना सर जी अपना पास ना रखिए, हमको दे दीजिए, लीजिए निसार सर आप ही रख लीजिए, अपना हाथ में रख लीजिए, अब इसको हम बांटने जा रहे हैं। कहा जाता है किसी भी रेखाखंड को अगर दो बराबर बराबर भाग में बांटना है तो मेरे गुरुजी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी बताए थे कि देखो बेटा कुछ नहीं करना, तुम्हें एक लॉजिक का इस्तेमाल करना। हम कहले हाँ पिताजी बोलिए, मैं बिल्कुल करूंगा, आपका आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी। तो मेरे पिताजी बोले कि देखो बेटा तुम कुछ नहीं करना, दोनों छोर से आधा से ज्यादा चाप लेना अपना अनुमान से, अनुमान से देखो बेटा आधा से ज्यादा चाप लेना, देखो ना आधा से ज्यादा, ये अनुमान ई न कि अनुमान तो अपना बेच देना, बेईमान बन जाना। हम कहे आधा से ज्यादा लेने के लिए तो तुम इतना ले लेना, ऐसा नहीं कि तुम ना ईमान बेच देना, बेईमान बन जाना, एकदम तुम बेईमान बन जाना, मानो चोर डकैत बन जाना। हम तुमको बोले कि रे बेटा अनुमान से, हाँ हाँ पिताजी अनुमान से आधा से ज्यादा, हाँ पिताजी आधा से ज्यादा चाप है, हाँ अनुमान से। इंसान को दिल कहता है, दिल के धड़कन कहता है, एकदम कहता है ना बेईमानी नहीं करना चाहिए ना, ईमान कहता है ना 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 हो पापा ना, आधा से ज्यादा हो कुछ नहीं करना, कि आधा से ज्यादा चाप लेकर क्या करना, इस छोर से दोनों छोर से ऊपर भी नचा देना और नीचे भी नचा देना, ऊपर भी नचा देना नीचे नचा जाना। जब पेट भर जाएगा तो छोर पर कूद के चलाना, इस छोर पर कूद के चलाना, फिर इस छोर से भी रे राजा जितना चाप से नचाया इस छोर से भी ऊपर भी नचाना, ऊपर भी नचाना, फिर नीचे भी नचाना। नचाने के बाद जहां पर कट जाता है, जहां पर कट जाता है आराम से अब स्केल से लाइए निसार सर स्केल, अब स्केल से आराम से मिला देना, स्केल से आराम से ऐसे खींच देना, खींच देना। खींचने के बाद दूध का दूध, दही के दही, पानी के पानी हो जाएगा, दूध का दूध हाँ और पानी के पानी हो जाएगा। राजा रे अब इस बिंदु का नाम तुम पी दे दो, पी दे दो। अब तुम थर्मामीटर लगा के मापो कि ये दोनों अढ़ाई अढ़ाई हुआ कि ना। निसार से देखिएगा हम माप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। अरे दैयोगे दैयोगे मैयोगे मैयो, अढ़ाई पुर गया अढ़ाई, यो कितना पुर गया अढ़ाई पुर गया, मैयोगे मैयो यो अढ़ाई पुर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मेरा अढ़ाई हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया अढ़ाई हो गया। इतना ही नहीं तो इस समधि भाजित हो गया, इतना ही नहीं यह देखे कि यह रेखा इस पर लंब है, यह एक दूसरे पर क्या है लंब है, मतलब यह परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लंब है तो लंब समधि भाजित भी हो गया। तो कहने का डेट मीन्स सबसे बड़ा कंसेप्ट यही मैंने दिया हूं। क्या सबसे बड़ा कंसेप्ट दिया हूं कि आज से किसी भी रेखाखंड को अगर दो भाग में बांटना रहे कुछ नहीं करेंगे, जितना रेखाखंड कहेगा आराम से उतना खींच लेना बाबू रे। खींचने के बाद क्या करना, अनुमान से दोनों छोर में से किसी एक छोर पर रखकर आधा से ज्यादा चाप लेंगे, आधा से ज्यादा चाप लेंगे। कॉन्सेप्ट सुनिए, स्टेप सुनिए। आधा से ज्यादा चाप लेके ऊपर भी नचाएंगे नीचे भी नचाएंगे। जब इस छोर से पेट भर जाए तो कूद के छोर पर चलाएंगे, कूद के छोर पर चलाएंगे, फिर ऊपर भी नचाएंगे नीचे भी नचाएंगे। जहां पर कट जाएगा आराम से खींच देंगे। तो जो खींचेंगे कीला वो एकदम बीचों बीच से होकर गुजरेगा। अगर नहीं जिस दिन गुजरेगा उस दिन तुम मुझे गोली मार देना, अगर नहीं गुजरेगा। अब इससे ज्यादा क्या गुस्सा में हम कह सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू रे। तो कहने का मतलब ये हो गया किसी रेखाखंड को समधि भाजित करना। मतलब समधि भाजित का मतलब हम कहते हैं समधि भाजित मतलब होता है सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो, अब भाजित मतलब बांटना, मतलब 50-50 भाग में बांटना, 50-50 भाग में बांटना। तो याद करो एगो 50-50 भाग पर कहने पर एगो हमको एगो थोड़ा सा कमेंट याद आ गया कि पहले के जमाना में एगो बिस्कुट आता था 50-50 बिस्कुट खेले रहा ले रहा बाबू साहब, 7 रुपया में पहले देता था ना। लड़का ऐसा कमेंट करा कि ना सर 5 रुपया में देता है 50-50। हरियर में रखता है छेद वाला बिस्कुट ना रहता है बाबू, एकदम चरखुट्टा रहता है, ऐसे ऐसे छेद वाला रहता है, नमकीन वाला 5 रुपया में देता है यार। सादा पानी मतलब 50-50। तो बात समझ में आया ना? तो 50-50 का मतलब हुआ आधा दूध आधा पानी हो गया। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, ये मेरा क्या है कॉन्सेप्ट है। क्या सर मैं एक रचना बना के दिखा दूं तब मैं अगला लेक्चर में बात करूंगा, क्या कोई दिक्कत? सर एनसीईआरटी बुक है, हाँ वह बुक है। क्वेश्चन लगाइएगा, कहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखिए के बना देते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। चलो बाबू रे, तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद कल के लेक्चर में आपको पूरा खत्म मिलेगा। कल का लेक्चर में पूरा आपको खत्म मिलेगा। चलो बाबू रे, हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं 11.11 आपको 2 निकालते हैं राजा रे।
मुनारे है सर जी। आइए, क्या बुझा रहा है सर क्वेश्चन? 11 पॉइंट सर जी 1 का हम पहला रचना कहता है कि 6 सेंटीमीटर, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। जहां तक कहता है जजमान उतना काम कीजिए, ज्यादा न पढ़िए सर जी। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, क्या क्वेश्चन लिख के बात करें सर? क्या वही से? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर इस पर हम मेजरमेंट कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर का कहता है एक वृत्त खींचिए। जेना कहिए जजमान 1 से लेकर 6 तक। तो 1 से लेकर 6 तक हम मेजरमेंट कर लिए। तो 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच रहा है। 6 सेंटीमीटर का एक हम क्या कर दिए? वृत्त खींच दिए। 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए। इसका नाम हम सेंटर नाम है, इस सेंटर मेरा ओ नाम दे देते हैं। हम रेडियस के निर्माण कर लेंगे। अब हम रेडियस का निर्माण कर लेंगे। रेडियस का निर्माण कर लिए तो मेरा ए यहाँ तक मेरा का सेंटीमीटर हो गया। अब मेरा यहाँ तक का सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। कुछ ना किए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। आगे पढ़ते हैं। कहता है केंद्र से, अच्छा सेंटर से कहता है 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु, इतने पढ़ते हैं। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पर एगो बिंदु। तो लीजिए 10 सेंटीमीटर पर एगो बिंदु ले लिए। तो यहाँ सेंटर को हम 10 पर रख देते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक सर जी देखिए गौर से। ध्यान देखिए 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। ध्यान से खींच दिए। मतलब केंद्र से 10 सेंटीमीटर के दूर पर एक बिंदु हम ले लेते हैं। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु हम पी ले लिए। ये मेरा पूरा 10 सेंटीमीटर हो गया। मेरा ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कहता है सर जी कि उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है और उसकी लंबाई मापना है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम हटा दिए। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। सर बहुत आसान है, क्या बता दे सर? क्या बता दे? तो ध्यान से सुनिएगा सर, कुछ नहीं करेंगे। अब इस ओपी रेखाखंड को हम 2 भाग में बांटेंगे सर जी, 50-50 में बांटेंगे। कॉन्सेप्ट हम बताएं तो 50-50 में क्या बताता है सर जी कि इस पी से आधा से ज्यादा चाप ले लेंगे। क्या सर आधा से ज्यादा चाप है? अनुमान से आधा से ज्यादा चाप लेके ऊपरों ना घुमाएंगे सर जी, नीचों ना घुमा दिए। क्या घुमा दिए? उसके बाद फिर ओ पर आ जाएंगे, फिर ऊपर भी नचाएंगे, ऊपर भी ना नचा देंगे, फिर नीचा भी नचाएंगे। नचाने के बाद जहां पर कट गया सर दोनों को हम बोल्ट कर देंगे। जहां पर कट गया सर जी हम दोनों को क्या कर देंगे? हम बोल्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? डॉट लाइन से सर जी, हम डॉट लाइन से इसको मिलाएंगे। कौन लाइन से मिलाएंगे सर जी? डॉट लाइन से मिलाएंगे। कौन लाइन से मिलाएंगे? डॉट लाइन से मिला देंगे। आराम से डॉट लाइन से मिला देंगे। तो हम डॉट लाइन से मिला दिए। डॉट लाइन से मिलाने पर मेरा रेखाखंड के यहाँ पर आया। इस बिंदु का नाम हम एम दे देंगे। इस बिंदु का नाम क्या देंगे? एम दे देंगे। उसके बाद कुछ न करेंगे, अपना नोखी को इस एम बिंदु पर रखकर केंद्र के बराबर कीजिए तब, चाहे पी के बराबर कीजिए तब, क्योंकि दोनों 50-50 भाग है। समझे सर? दोनों क्या है? 50। केंद्र पर मतलब इसको जहां पर बीच में बांटे हैं उसको यहाँ पर अपना नोखी के सुई के नोखी को रखकर या तो केंद्र के बराबर कीजिए तब, चाहे पी के बराबर कीजिए तब। करने के बाद अपना मन से ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो वह पी से होकर गुजरेगा। वह किससे होकर गुजरेगा सर जी? पी से होकर गुजरेगा। क्योंकि ताकि जानते क्योंकि 50-50 में है। क्या मैं गुजार दिया? क्या मैंने खींच दिया? खींचने के बाद हो छोटका वृत्त पहलका वृत्त के कहां पर कट लो? यहां पर कट लो, तो इसको बोल्ट कर देंगे। फिर कहां पर काटा? यहां पर काटा, इसको बोल्ट कर देंगे। अब कुछ ना करेंगे, राजा मेरा, सोना मेरा, धन मेरा, मोना मेरा, बाबू मेरा। अब क्या करेंगे? पी पापा को इससे सटा के स्पर्श रेखा खींचना है। तो एकदम सटा के, न अंदर होना चाहिए न बाहर होना चाहिए, न अंदर होना चाहिए न बाहर होना चाहिए। सटा के ऐसे खींच देंगे। खींच दिए, ये पी हुआ तो इसका नाम हम क्यू दे दिए। फिर सटा के ऐसे क्या करेंगे? खींच देंगे। फिर सटा के, न अंदर न बाहर, एकदम सट के जाना चाहिए। फिर सटा के ऐसे खींच दिए। खींचने के बाद इस बिंदु का नाम क्यू, इस बिंदु का नाम क्या देंगे? आर देंगे। और रचना सर बन गया। रचना क्या हो गया सर? बन गया। हमें 99% मास्टर फेल हो जाते हैं सर इस रचना में, क्योंकि रचना चोरी नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। और इस रचना से सर ये रचना क्लियर नहीं हुआ, इससे हम बहुत कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए गौर से क्या कुछ किया कि आप रचना
खींच दिए तो आप कहता है कि सर जी इसका लंबाई मापिए, लंबाई मापिए, तो लंबाई मापेंगे। ध्यान से देखिए सर जी, लंबाई मापेंगे तो पी से क्यू के लंबाई मापेंगे। हम बेगर मापले बता देंगे सर जी 8 सेंटीमीटर आएगा, अगर नहीं आएगा तो हमको कुछ कहिएगा, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते हमको अनुभव हो चुका है। सर जी हम इसके मेजरमेंट करेंगे, क्या सर क्या सेंटीमीटर आया, 8 सेंटीमीटर आया, क्या सर क्या सेंटीमीटर आया, क्या सर 8 सेंटीमीटर आया। तो कहा जाता है सर इतना ही नहीं सर, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। 2 ऑब्जेक्टिव अगर नहीं पूछता है इस रचना से तब हमको तुम कुछ करना। कहा जाता है, क्या कहता है जानते हैं सर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। पहला ऑब्जेक्टिव कहेगा किसी वृत्त के, कोई भी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जाता है, तो 2 खींचा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव सर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। देखिए सर इहो 8 आया था और इहो कितना आया था, 8 आया था, क्या बराबर होता है कि ना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, तो क्या होता है, बराबर होता है। इतना ही नहीं सर, एक प्रमेय भी पूछता है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। प्रमेय में पूछता है सर, हाँ प्रमेय में पूछता है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इतना ही नहीं सर जी, एक बार घुमा के जूता से मार दिया था लड़का के, क्या मार देता है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा PQ अगर 6 है तो PR कितना होगा, तो 6 न होगा। है घुमा के जूता भिगा के मार दिया था। अगर ये 6 है सर जी दे दिया था तो ये पूछ रहा था कितना, बाप रे मयो के मयो, तो जूता भिजा के मार रहा था, नहीं मारा। तो यहाँ से सर हम 3-4 को ऑब्जेक्टिव निकाल दिए। पहला ऑब्जेक्टिव, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जाती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगला ऑब्जेक्टिव, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होती है, बराबर होती है। अगला, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 6 है तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लास्ट में अब भाषा लिख देना है। अतः क्वेश्चन में अतः सटा देंगे और क्वेश्चन में उतार देंगे, अतः सटा देंगे क्वेश्चन उतार देंगे। अब क्या लिखेंगे, अतः पहले क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, अतः 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा एवं केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया। अरे P ना लिया सर, खाली नाम देते। एवं केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P लिया। सर P ना लिया, कॉमा, और P से PQ बराबर P से PR अब बराबर 8 सेंटीमीटर। दोनों का लंबाई भी माप दिए। P से PQ बराबर PR बराबर 8 सेंटीमीटर का 2 स्पर्श रेखा खींचा। हाँ, 2 स्पर्श रेखा खींचा हो गया सर जी। रसमलाई मार के सीधे 5 नंबर खुशी में बैठा देगा, 5 नंबर खुशी में बैठा देगा सर। इस रचना में कुछ नहीं था सर, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं और आज के लिए सर इतना ही रहने देते हैं। एक बार शॉर्ट रिवीजन क्या है सर, कुछ नहीं करना है कि पहले 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए। चरण में 1 में पहला स्टेप 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु P ले लिए, 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु P लिए, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 सर, इस जो 10 सेंटीमीटर लिए, अब इस OP को 50-50 भाग में, वह मैडम जी वाला कहानी सीधे याद करना, 50-50 भाग में बांटना। तो सर जी मैडम जी वाला कहानी, आधा दूध आधा पानी, तो इसको 50-50 में भाग के ना मारते हैं। आधा से ज्यादा चाप लेकर ऊपर नचा दिए, नीचे नचा दिए, फिर इस छोर से ऊपर नचा दिए, नीचा और काट दिए और डॉट लाइन से मिला दिए, उसको M मान दिए। उसके बाद अपना चाप को के जो नोकी होता है उसको इस पर रख के केंद्र के बराबर पेंसिल को कीजिए तब, चाहे P के बराबर कीजिए तब, क्योंकि यहाँ से दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके बराबर कीजिए तब, चाहे इसके बराबर कीजिए तब, बराबर है। बराबर करके अब इसको नचाएंगे तो एगो अपन वृत्त खींच देंगे।
ये मोदिया के देन हो गया, इस पप्पू सर जी के देन हो गया, ये पप्पू सर जी के देन हो गया। अब हमर बिरित पहिलका बिरित पर जहां काटता है सर जी, जहां काटता है उसको बोल्ड करके और उससे सटा के पी से है ना, और पी से पी आर और पी से पी क्यू जो खींचते हैं वह स्पर्श रेखा होता है। वह क्या होता है सर? स्पर्श रेखा मेन रचना का कंसेप्ट होता है। मेरा बात के रिकॉर्ड करके सुनना, एकदम बन जाएगा। जैसे जैसे मैं बोला हूँ, जैसे जैसे किया हूँ करोगे बिल्कुल बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज मैं तुम्हारे लिए आज मैं इतना ही रहने देता हूँ रचना का। कल मैं तुम लोगों को 11.2 मैं पूरा खत्म कर लूंगा, रंग बिरंग के बात करूंगा। सभी बच्चे जरूर देखिएगा। देखने के बाद क्या करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहोगे। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बस मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स।